आज का वीडियो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 21वां नंबर का वीडियो है। जी हाँ, 21वां नंबर का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिंदी में हम लोग इसे मानसिक स्थिति का परीक्षण बोलते हैं। यानी जब हम किसी मरीज जो मानसिक रूप से परेशान होता है तो MSE एक तरीका है, एक तकनीक है जिसका उपयोग साइकोलॉजिस्ट करते हैं व्यक्ति के मानसिक स्थिति के पता करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किस स्थिति में अभी उसका मन का स्थिति है, किस कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। देखिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यह एक सिस्टमेटिक यानी यह एक संगठित विधि है जिसके द्वारा जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वह रोगी के वर्तमान यानी करेंट मानसिक अवस्था, मतलब अभी के प्रेजेंट मेंटल कंडीशन का आकलन किया जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है MSE होता है। ओके, अब MSE का जो मुख्य घटक है, MSE का कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए जैसे अपीयरेंस एंड बिहेवियर, बाह्य रूप एवं समान व्यवहार। ठीक है ना, तो बाह्य रूप और समान व्यवहार, इसमें हम लोग अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है ना, बिहेवियर देखते हैं कि व्यक्ति का बाह्य रूप यानी बाहर से व्यक्ति कैसा दिख रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है। तो पहला पॉइंट, जो पॉइंट कहता है ना, उसी पॉइंट में हम वो सारे चीज़ को लिखते हैं जो ये पॉइंट बताता है। पॉइंट क्या बता रहा है? अपीयरेंस और बिहेवियर। तो हम इसमें व्यक्ति के बिहेवियर और जो अपीयरेंस बाह्य रूप जो है व्यक्ति का वो चेक होता है। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं? अपीयरेंस और बिहेवियर देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा बिहेवियर रिएक्ट कर रहा है और कैसा इसका अपीयरेंस है, यानी बाहर से व्यक्ति कैसा जो है एक्सप्रेस अपना व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जैसे बाहर से देखना हो, साफ सफाई देखेंगे कि व्यक्ति स्वच्छ रख रहा है या नहीं रख रहा है। ठीक है, तो ये अपीयरेंस हो गया दिखने वाला। कपड़े, व्यक्ति कपड़ा कैसा पहना है, उचित अनुचित, मतलब सही ढंग से पहना है या नहीं पहना है सही ढंग से, तो ये सब अपीयरेंस होगा। व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा, पोस्चर, यानी व्यक्ति खड़ा है तो कैसे खड़ा है, बैठा है तो कैसे बैठा है, नॉर्मल तौर पर जो एक व्यक्ति रहता है वैसे इनका स्थिति, शारीरिक मुद्रा बना है या नहीं बना है। ठीक है, व्यक्ति का आई कांटेक्ट, व्यक्ति का आई कांटेक्ट समान है या फिर असमान है, ये होता है बिहेवियर के अंदर। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति का व्यवहार सहयोगी है, आक्रामक है, चिड़चिड़ा है। तो कुल मिला के अपीयरेंस में दिखने वाला होता है जो व्यक्ति को हम ऊपर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बिहेवियर में व्यक्ति के व्यवहार देखा जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। बात समझ गए? तो आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ये चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, सीधा समझिए, पहला पॉइंट है अपीयरेंस और बिहेवियर का। तो अपीयरेंस में वो सारा अपीयरेंस दिखेगा जो व्यक्ति के ऊपर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साफ सफाई ऑब्जर्व कर सकते हैं, कपड़े ऑब्जर्व कर सकते हैं, शरीर की मुद्रा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारा अपीयरेंस में आ जाएगा। और बिहेवियर में सिर्फ व्यवहार आएगा कि व्यवहार में वो हमें सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, आक्रामक कर रहा है या फिर चिड़चिड़ा है। तो ये व्यवहार में ये सब पता चलता है। दूसरा पॉइंट है वाणी, स्पीच। अब दूसरा पॉइंट से हम पता करते हैं व्यक्ति के वाणी, व्यक्ति के स्पीच, बोलने के तरीके को। तो व्यक्ति के बोलने स्पीच में हम पता करते हैं, अब जैसे नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल तौर से बोलेगा, लेकिन जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो वो या तो बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा या बोलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वाणी कैसा है, बोलने की गति तेज़ है, धीमा है, ये चेक किया जाता है। आवाज़ व्यक्ति कैसा दे रहा है, निकाल रहा है, ऊंची आवाज़ में या धीमी आवाज़ में बातें कर रहा है। व्यक्ति का टोन कैसा है, सामान्य है या फिर एक समान है। ठीक है ना, स्पीच बात करने की व्यक्ति का स्पष्टता कैसा है, क्या वो
क्लियर बात कर रहा है, संबंधित है या फिर असंबंधित है, बात में कोई जो है मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि मानसिक रोगी जो बात बोलेगा, हो सकता है उसके बात में कोई क्लियरिटी नहीं हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ को ध्यान देना है कि वाणी कैसा है, स्पीच कैसा है, बोलने की गति तेज है या धीमा बोल रहा है, व्यक्ति जो बोल रहा है उसका आवाज़ ऊंचा है या फिर स्लो है, व्यक्ति जो बोल रहा है किस टोन के साथ बोल रहा है, समान या एक समान, ठीक है। बात की स्पष्टता में, क्लियरिटी में, क्या संबंधित है या असंबंधित है, तो ये सब हम चेक करते हैं। ये सारा पॉइंट हम चेक करेंगे बोलने में। जो जो चीज़ हम बोलने में चेक कर सकते हैं सब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, मनोदशा एवं प्रभाव, मूड एवं इफेक्ट, ठीक है, मूड एंड इफेक्ट। अब व्यक्ति के यहाँ से चेक होगा मन की दशा और उसका प्रभाव, ठीक है। मनोदशा में रोगी क्या महसूस कर रहा है, उदास, खुश या चिंतित, क्या ये मन की दशा चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि व्यक्ति का मन का लेवल, दशा कैसा है, क्या व्यक्ति उदास या व्यक्ति खुश या व्यक्ति चिंतित महसूस कर रहा है। हम ये मन, अब जो मन होता है, मन की दशा में पता चल जाएगा कि मनोदशा व्यक्ति का उदासी का है या खुशी भरा है या फिर चिंतित भरा है, क्योंकि ये सब मन में होता है, मन से, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ हम चेक करते हैं मूड में, मनोदशा में, मन की दशा, ठीक है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, समझ गए ना। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति समान है, सपाट मतलब फ्लैट है या अस्थिर है। यहाँ पे प्रभाव है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है उसका मन पर कैसा है, समान है, सपाट है या अस्थिर नहीं है या प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मूड और इफेक्ट, मनोदशा और प्रभाव, याद रखिएगा कि यहाँ पे मन की दशा में व्यक्ति क्या क्या महसूस कर रहा है उसका चेक किया जाता है, जैसे उदास, खुश और चिंतित, ठीक है। आगे है यहाँ पे विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस। अब हम चेक करते हैं व्यक्ति के थिंकिंग या थॉट, ठीक है। अब हम व्यक्ति के विचार का चेक करते हैं। विचार चेक करने का मतलब है तो व्यक्ति कैसा, थॉट मतलब क्या सोच रहा है, सोचने का तरीका कैसा है, तार्किक है या अतार्किक है, लॉजिकल या इलॉजिकल है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडिया, व्यक्ति के जो विचार है, जो आ रहा है मन में, क्या वो विचार स्थिर है या विचारों में तेजी है, ठीक है ना। एसोसिएशन का टूटना, मतलब व्यक्ति का जो एक लय होता है विचार का, क्या उस विचार में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं। तो थॉट प्रोसेस में हम लोग ये सोचने के तरीका देखते हैं कि व्यक्ति कैसा सोचता है, लॉजिकल या इलॉजिकल सोच रहा है। व्यक्ति का फ्लाइट ऑफ आइडिया मतलब विचारों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी और गिरावट हो रहा है उसका हम लोग देखते हैं, समझ गए। यानी थॉट प्रोसेस में टोटली विचार क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे विचार का विषय, थॉट कंटेंट। अब व्यक्ति का विचार का विषय हम लोग चेक करते हैं कि व्यक्ति जो विचार व्यक्ति को आ रहा है वह किस विषय, कंटेंट व्यक्ति का विचार में क्या क्या आ रहा है, क्या वो भ्रम भरा विचार है, क्या व्यक्ति अवेशन बाध्यता वाला उसका विचार आ रहा है, क्या आत्महत्या का विचार आ रहा है, क्या डर जैसे कोई ऐसे जो है विचार आ रहा है। तो ये सब थॉट कंटेंट है कि व्यक्ति, मान के कोई एक व्यक्ति है मानसिक रूप से पीड़ित है, तो हो सकता है उसका विचार ऐसा भी हो जो भ्रम वाला हो, भ्रम की स्थिति वाला हो, ऐसा हो विचार उसके मन में ऐसा आ रहा हो जो किसी एक काम को बार बार करने के लिए बाध्य कर रहा हो, ऐसा भी विचार आता हो कि व्यक्ति आत्महत्या के लिए सोच रहा हो, ठीक है, ऐसा भी विचार आता हो जिससे वह डरता हो। तो विचार का कंटेंट क्या है ये चेक किया जाता है, क्योंकि मान गए हम लॉजिकल सोच रहे हैं या इलॉजिकल सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस में हम लोग ये सब पता करेंगे कि व्यक्ति जो है क्या क्या जो है प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर सोच में, विचार में आ सकता है। लेकिन कंटेंट में अब विचार है, अब उसी विचार में हमें किस प्रकार का विचार आ रहा है, क्या वो भ्रम वाला है, क्या वो अवेशन वाला है, क्या वो सुसाइडल है, क्या वो फोबिया है। तो इस सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है विचार के विषय। छठा पॉइंट है धारणा, परसेप्शन। अब व्यक्ति के अंदर की जो धारणा है, परसेप्शन है, इसको हम लोग
क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो चेक करते हैं धारणा परसेप्शन में कि व्यक्ति के मति भ्रम हेलुसिनेशन, जैसे व्यक्ति को ऐसी धारणा है कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है, धारणा मतलब क्या होता है, मन में बैठा हुआ कुछ ऐसा चीज़ जो व्यक्ति को धारित कर लिया हो, यानी परसेप्शन, यानी माइंड में एक इमेज बन गया हो कि आवाज़ सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसा वैसा चीज़ें देखना, विजुअल, कुछ ऐसे चीज़ें जो वास्तव में ना हो, तो ये सब हेलुसिनेशन होता है, जो सेंसरी से रिलेटेड समस्या होता है। ठीक है, या भ्रम होना, व्यक्ति को भ्रम भी, एलूजन भी हो सकता है परसेप्शन में। परसेप्शन चीज़ों को, व्यक्ति को मन में एक छवि बना देता है, भले वो छवि गलत क्यों नहीं हो। तो परसेप्शन चेक किया जाता है कि व्यक्ति का हेलुसिनेशन में व्यक्ति कोई उल्टा पुल्टा आवाज़ तो व्यक्ति को नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, या फिर व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति तो नहीं है। तो ये सब परसेप्शन में हम लोग देखते हैं व्यक्ति के धारणा को। ठीक है ना। 7वां पॉइंट है संज्ञात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है संज्ञात्मक या बौद्धिक कार्य। ठीक है ना। अब इसमें हम वो सारे चीज़ देखेंगे जो व्यक्ति के बुद्धि इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, इसमें हम वो चीज़ देखेंगे जिसमें व्यक्ति के बुद्धि इन्वॉल्व हो। तो व्यक्ति के बुद्धि में हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं। ठीक है ना, समय, स्थान और व्यक्ति की पहचान करवाते हैं कि व्यक्ति का जो परिचय पत्र है वह व्यक्ति सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। परिचय पत्र कैसे करते हैं, वहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल होता है, उसके बौद्धिक क्षमताओं को देखा जाता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा बौद्धिक रूप से स्टेबल है। ठीक है ना, तो उससे परिचय करवाया जाता है। समय, स्थान, व्यक्ति की पहचान करवाया जाता है ओरिएंटेशन में। ठीक है, जिससे पता चले कि व्यक्ति कितना स्टेबल है, कितना उसका बौद्धिक क्षमता काम कर रहा है। मेमोरी का चेक करवाते हैं, तत्कालिक, इमीडिएट, रिसेंट, हाल की, रिमोट, पुरानी, यानी मेमोरी को हम लोग चेक करते हैं उसके मतलब अटेंडर से, उसके आदमी से थोड़ा सा हेल्प लेकर उससे अभी के बात जो है पूछते हैं जो पीछे हुआ है, हाल ही के, थोड़ा देर पहले का, या फिर पुरानी बातों या कुछ ऐसे चीज़ों को उससे चेक किया जाता है, इलाज दिलवाया जाता है कि क्या वो इस चीज़ को याद है या नहीं है, उससे जानकारी लिया जाता है मेमोरी के बारे में। ठीक है, उसके बाद है ध्यान एवं एकाग्रता, अटेंशन एवं कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ध्यान और एकाग्रता जिसमें व्यक्ति का डिजिट स्पेन टेस्ट किया जाता है, पता किया जाता है कि व्यक्ति का ध्यान कितना ज़्यादा एकाग्र है, सही है। सीरियल 7 टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान एवं एकाग्रता हम लोग पता करते हैं कि व्यक्ति का ध्यान और एकाग्र बन रहा है या फिर टूट रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, हम बुद्धि का टेस्ट करते हैं व्यक्ति का, क्योंकि ये कॉग्निटिव के ही अंदर आएगा। तो हम उससे बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस का पता करते हैं बुद्धि का, जिसमें हम लोग समान ज्ञान के तौर पर कुछ प्रश्न उससे करते हैं और इससे पता चलता है कि व्यक्ति का बुद्धि कैसा है। ठीक है। 8वां पॉइंट है इंसाइट। इंसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि, और अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अपने ही अंदर के जो हेल्थ है इन सब के, या अपने प्रति या अपने रोगों के प्रति हमें समझ है या नहीं है, यही इंसाइट होता है। अपने अंदर की चीज़ों को समझ पाना या समझना। तो रोग के प्रति समझ है या नहीं है, इसको पता किया जाता है। अच्छी है, खराब है, इनकार है। मान गए व्यक्ति के अंदर व्यक्ति रोगी है, ठीक है, और व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो कह रहा नहीं हम बिल्कुल ठीक है, मतलब खराब है, या फिर वो इनकार कर रहा है क्योंकि उसे अपने ही चीज़ों के बारे में उसे ज्ञान नहीं है। तो अपने ही चीज़ों के बारे में अगर ज्ञान नहीं हो तो लैक ऑफ इंसाइट बोलते हैं, यानी अंतर्दृष्टि में कमी। ठीक है। लास्ट में जजमेंट देखा जाता है, व्यक्ति सही निर्णय ले रहा है नहीं ले रहा है, उसका निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, तो समान है या फिर बहुत कमज़ोर है। तो इस जजमेंट में हम व्यक्ति को चेक करते हैं। तो कुल 9 प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको एमएससी का कंपोनेंट पढ़ाया हूँ। एमएससी कुछ नहीं है, बस व्यक्ति के वे सारे चीज़ को चेक किया जाता है जो व्यक्ति को
जो एक साइकोलॉजिस्ट पता करते हैं, साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि व्यक्ति में जो जो चीज़ होना चाहिए क्या वो चीज़ें सही है या फिर ख़राब है। तो यही मेंटल स्टेटस, मन की स्थिति का जांच होता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैं 9 पॉइंट पढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दिया और जो है आप सो गए, ऐसा नहीं। आपको 9 पॉइंट मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो ये 9 पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। मान गया जजमेंट पावर याद आ गया, तो हम लिखेंगे कि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता का चेक किया जाता है कि व्यक्ति कमज़ोर तौर पर निर्णय ले रहा है या समान तौर पर निर्णय ले रहा है। ठीक है, अंतर्दृष्टि हम याद रहेगा, इनसाइट तो लिखेंगे इनसाइट में कि मरीज रोगी को खुद के प्रति कोई समझ है या नहीं है, क्या वो समझ अच्छी है या ख़राब है, या फिर वो अपनी स्थिति को नकार रहा है, तो यह इससे इनसाइट का पता चलेगा। तो इस सारे चीज़ पता चलने वाला पॉइंट सब है जो व्यक्ति के अंदर पता कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो 9 पॉइंट मैंने बता दिया आपको, आप अच्छे से इसको समझे लिखे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़। अब यहाँ पे देखिए मानसिक स्थिति परीक्षण एमएससी के उद्देश्य। तो एमएससी के उद्देश्य जो होता है आप लोग देख लीजिए। एमएससी जो आया इसका मुख्य अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग निम्नलिखित उद्देश्य है। रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था का आकलन करना, यानी इसका उद्देश्य यही है कि रोगी के वर्तमान में जो मानसिक स्थिति है उसका असेसमेंट करना, आकलन करना, जैसे व्यक्ति के सोच, व्यवहार, भावना, ये सब वर्तमान मानसिक अवस्था, मन की अवस्था का पता करना। ठीक है, आगे है मानसिक रोग की पहचान, डायग्नोसिस में सहायता करना। मान के हम इससे पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है या फिर पीड़ित नहीं है, तो उससे हमें डायग्नोसिस में सहायता मिलती है, रोग के प्रकार समझने में मदद मिलता है। आगे है उपचार योजना, ट्रीटमेंट प्लान बनाने में सहायता होता है। जब आपको दवा और नर्सिंग केयर तय करना हो तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। यह ट्रीटमेंट प्लान मदद करता है एमएससी। ठीक है ना, रोगी की प्रगति, प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना, यानी एमएससी के जरिए हम रोगी में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका पता करते हैं। रोगी के व्यवहार और सोच में असमानताओं को पहचानना, रोगी जो व्यवहार कर रहा है और जो सोच रहा है दोनों में कितना रिलेशन डिफरेंट है, असमान है, इसको हम लोग पता करते हैं। जैसे भ्रम, मति भ्रम, ठीक है, इन सब का पता करके हम लोग देखते हैं। आगे है रोगी की सुरक्षा का आकलन करना। इसके जरिए हम रोगी के सुरक्षा का आकलन करते हैं। अगर पता चल जाए कि व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक है, आत्महत्या नुकसान पहुंचा सकता है खुद को, तो आत्महत्या या दूसरे को नुकसान के खतरा को हम लोग टाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रोगी की इंसाइट और निर्णय लेने की क्षमता को समझना, इससे इंसाइट और जजमेंट पावर का पता चलता है, तो हम बीमारी के प्रति समझ और निर्णय लेने की क्षमता चेक कर सकते हैं मरीज का। ठीक है, कानूनी एवं रिकॉर्ड रखने के लिए दस्तावेज तैयार करते हैं हम लोग, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब चीज़ों में ये क्या करता है, आपको उद्देश्य देता है कि क्या करना है। देखिए एमएससी ऐसा टॉपिक ही है क्योंकि यह एक अपने आप में ही उद्देश्य है। जब आप 1 से लेकर 9 तक पूरा लिखेंगे और किसका क्या काम है वह खुद आप लिखेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एमएससी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।